तो हमने जो है कल हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम जो है सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है और उसके अंदर क्या-क्या होता है और उसके जो है प्लैनेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडी व्हिच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और जो उसके कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज। इसके अंदर जो प्लैनेट भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, मेटेओर्स भी होते हैं। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो सन और ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो इसके अराउंड मूव करती रहती है। अर्थ एज यू नो, हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये भी जो है सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व, और हमारे प्लैनेट बने हुए हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। द 8 प्लैनेट are Venus, यूरेनस, 8 प्लेनेट हैं वो हमारे किस दिशा में, हमारे जो है 8 प्लेनेट बने हुए हैं। तो 17.17 में जो हमारा दिखा हुआ है सोलर सिस्टम दिखा हुआ है कि कैसे जो है सोलर सिस्टम बना हुआ है, ये ऊपर दिखा हुआ है 17.7 में। सबसे पहले सेंटर पे सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर आर्स, फिर मार्स, फिर एक बेल्ट बनी हुई है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून। जो हमारी बेल्ट बनी हुई है इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो आगे हमें आगे स्टडी करेंगे कि कैसे-कैसे जो है इसके अंदर जो है क्या-क्या प्रेजेंट होता है इस बेल्ट के अंदर, जो मार्स के बाद बनी हुई है। तो सोलर सिस्टम में क्या है कि सन और उसके जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं, जो सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लैनेट भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं और मेटियोर्स भी होते हैं। और जो सन के और दूसरे ऑब्जेक्ट के जो बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है। क्या है कि जो हमें पता है कि अर्थ है वो भी सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो इसलिए वो भी जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये इट इज द प्लेनेट, ये प्लेनेट है। तो कह रहे देयर आर 7 अदर प्लेनेट दैट रिवॉल्व अराउंड, तो कह रहे ऐसे जो है 7 और प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूमते हैं। तो 8 प्लेनेट है हमारे, वो डिस्टेंस में दिखाया कि मरकरी, फिर यूरेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो कह रहे हमने पहले जो है हमने अब तो 8 प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले 9 प्लेनेट के बारे में पढ़ते थे। 2006 तक जो है 9 प्लेनेट थे हमारे, प्लूटो भी इसके पास इसमें प्रेजेंट था। तो कह रहे फिर 2006 में जो IAAU ने जो है एक यूनिट बनाई, तो एक नई डेफिनेशन बनाई प्लेनेट की। जो प्लूटो है उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर जो है फिट नहीं होता था। इट इज नो लॉन्गर अ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसी वजह से जो है ये सोलर सिस्टम का जो है ये पार्ट नहीं है। तो अब सोलर फैमिली के बारे के कुछ मेंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ। जो सन है हमारे बिल्कुल पास है। इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन हमारे पास बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार है, और वो बिल्कुल जो है बहुत सारी हीट निकालता है और लाइट निकालता है। जो सन है बिल्कुल इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है हमारा बिल्कुल मेन सोर्स है हीट का, लाइट का। तो सबसे पहले दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और किस ऑर्डर में है। और उसके बाद हमारा है सन। कुछ सोलर फैमिली के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारा सन। सन जो है द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ। सन जो है बिल्कुल सबसे जो सबसे पास वाला स्टार है वो है हमारा सन। और ये जो बिल्कुल बहुत अमाउंट में जो है हमारी हीट और लाइट देता है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है वो सन ही देता है। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लेनेट। तो सबसे जो सेंट्रल सेंट्रल सोर्स है सन है वो हमारा हीट का, उसका मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट का। उसके बाद है प्लेनेट। द प्लेनेट लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्लेनेट जो है हमारे जैसे स्टार्स हैं, इसकी अपनी लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन इन। तो सबसे पहला है सन। सन जो है सबसे बिल्कुल पास वाला स्टार है और इसके अंदर बहुत सारी हीट और लाइट निकलती है। जो सन है हमारा वो बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट है इसका और एनर्जी का। उसके बाद है प्लेनेट। जो प्लेनेट है हमारे बिल्कुल स्टार की तरह होते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर, बट उसकी अपनी लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। तो ये हमारे जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। क्या हम प्लेनेट और स्टार के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लेनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है? हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, प्लेनेट हमारे ट्विंकल नहीं करते। और प्लेनेट जो है अपनी पोजीशन जो है स्टार की जो है कोरस्पोंडिंग जो है चेंज करते रहते हैं।
तो प्लेनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसके जो है सन के अराउंड मूव करता है, जो पाथ हमारा क्या है, ऑर्बिट है। जो टाइम टेकन है जो प्लेनेट को कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा जो सन के बारे में था, सोलर फैमिली का सबसे जो सेंट्रल जो पार्ट है हमारा सन है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है वो कौन देता है, सन देता है। जो सन है हमारा जो मेन सोर्स है लाइट का सारे प्लैनेट्स के ऊपर। उसके बाद है प्लैनेट। प्लैनेट जो है स्टार की तरह दिखते हैं, बट उनकी अपनी लाइट नहीं होती। दे मेयरली जो सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो हम प्लैनेट और स्टार को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारे जो इसकी प्लैनेट जो है स्टार की तरह होता है, लेकिन इसकी अपनी लाइट नहीं होती, स्टार की अपनी लाइट होती है। और ये प्लैनेट जो है जब सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो इसको जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल कर प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट नहीं करते। जो प्लैनेट है हमारे इस तरह, बट उनकी अपनी लाइट नहीं होती और स्टार की अपनी लाइट होती है। ऑल्सो द प्लैनेट की चेंजिंग पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार। जो प्लैनेट है हमारी जो है पोजिशन को चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टार। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. एक प्लेनेट है उसका जो पाथ है बिल्कुल डेफिनेट पाथ होता है, और ये पाथ क्या होता है हमारा ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो टाइम टेक प्लेनेट जो है एक टाइम पूरा करने में, जो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लेते हैं उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है, जैसे जो डिस्टेंस जो है प्लेनेट की जो है सन से जो इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्बिट क्या होता है, जो प्लेनेट है उसका डेफिनेट पाथ होता है सन के अराउंड, और इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जैसे ऊपर दिखाया हुआ है ये, तो ये जिस जैसे वो घूम रहे हैं, ये सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका क्या है, ये ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन पता लगी, जो प्लेनेट है उसका डेफिनेट पाथ है सन के अराउंड, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जो टाइम टेकन बाय प्लेनेट, जो टाइम जो लेता है प्लेनेट जो पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। उसके बाद कह रहे हैं कि एक्टिविटी 17.9 में दिखा हुआ है कि जो हमारा गो आउट इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में जाओ अपने 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ सर्कल ड्रॉ करो, एक 1 मीटर का, 1.8 का, 2.5 का, 3.8 का। उसका जो सेंटर है कॉमन होना चाहिए, हमारा दिखाया है 17.18 में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। योर अदर फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मर्करी। तो दूसरे जो 4 फ्रेंड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डू दे कोलाइड विद ईच अदर। क्या 17.9 में दिखा रहा है, गो आउट इनटू द ग्राउंड विद 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में जाओ और 4 सर्कल ड्रॉ करो, 1 मीटर का, 1.8 का, 2.5 का और 3.8 का। और इसका जो सेंटर है बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, जैसे 17.18 में दिखा हुआ है। तो इसका जो सेंटर है वो कॉमन होना चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड द सेंटर। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सर्कल के जो है सेंटर में खड़े हो जाए एंड रिप्रेजेंट द सन, और सन को रिप्रेजेंट करे। और जो सारे जो बाकी 4 फ्रेंड है वो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को रिप्रेजेंट करें। आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन। और अपने फ्रेंड को बोलो कि सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज में मूव करे और अपने ऑर्बिट में मूव करे। क्या वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं? नो। तो सेंटर पे सन रिप्रेजेंट कर रहा है और अलग अलग ऑर्बिट पे जो है मार्स, जो है ये 4 के 4 मार्स, मरकरी, अर्थ, और ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं और अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। क्या ये कोलाइड करते हैं? नो। तो ऐसे ही प्लेनेट जो है अपने ऑर्बिट में जो है ऐसे ही मूव करते हैं, जैसे 17.18 में दिखाया हुआ है। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its axis like a top. कह रहे कि एक तो जो है सन के अराउंड तो मूव करते करते हैं प्लेनेट, और प्लेनेट जो है अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करते हैं। जैसे टॉप जो है मूव करता है, कोई अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है तो ऐसे मूव कर रहा है, जैसे टॉप मूव कर रहा है। तो प्लेनेट भी अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। जो टाइम टेकन बाय एक रोटेशन पूरा करने में जो अपनी एक्सिस के अराउंड जो मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। सम प्लैनेट्स और all are known to have moon satellite revolving around them. कुछ जो प्लैनेट हैं उसके जो अपने मून, सम प्लैनेट आल्सो हैव मून। कुछ प्लैनेट हैं उसके जो मून भी होते हैं, सैटेलाइट मून होते हैं। एनी celestial body revolving around another celestial body is called satellite. कोई भी जो बॉडी है जो दूसरे celestial ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट।
अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को हम जो है सन का सैटेलाइट भी बोलते हैं। दो जनरली वी कॉल इट planet of the sun, we use the term satellite for the bodies revolving around the planet। मून भी जो है अर्थ का एक सैटेलाइट है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कुछ ऐसे जो मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं अर्थ के अराउंड, इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है कि जो प्लेनेट कैसे हमारा मूव करते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड। कुछ जो प्लेनेट है उसकी जो हमारे आर ऑल्सो नोन हैव टू हैव मून सैटेलाइट और रिवॉल्विंग अराउंड दैम। कह रहे कि कोई जो बॉडी जो दूसरी कैलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अर्थ जो है उसको बोलते हैं सैटेलाइट ऑफ द सन। और जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो ये हमारा दिखा हुआ है कि हमारे जो प्लेनेट अपने ऑर्बिट के अराउंड कैसे मूव करते हैं। कह रहे कि बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन अ प्लेनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक द टॉप। जो कह रहे कि कैसे जो है प्लेनेट जो है एक्सिस के टॉप के अराउंड कैसे मूव करता है। जो टाइम टेकन है हमारा, वो एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। Some planets are known to have moon satellite revolving around them। Any celestial body revolving around another celestial body is called satellite। कोई भी बॉडी दूसरी celestial बॉडी के अराउंड अगर मूव करती है तो वो उसका सैटेलाइट कहलाती है। अर्थ को भी हम सन का सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि दो जनरली वी कॉल इट planet of the sun। We use the term satellite for the bodies revolving around planet। तो हम जो टर्म यूज करते हैं सैटेलाइट, वो क्या करते हैं, कोई भी बॉडी जो प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। और मून जो है अर्थ का एक सैटेलाइट है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट। कुछ जो है कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं मैन मेड, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। तो पुराने टाइम में क्या क्या इसके बारे में हमने बताया हुआ है, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम उसके बाद है हमारा मरकरी, इसके बाद है हमारा वीनस और इसकी जो फेजेस ऑफ वीनस हैं। उसके बाद है मार्स और मंगलयान के बारे में है। उसके बाद है जुपिटर के बारे में है, सैटर्न के बारे में है, यूरेनस के बारे में है, और हमारे जो सोलर सिस्टम के और जो मेंबर है वो है हमारी। और उसके बाद हमारा क्या है, तो हमारे डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टलेशन हैं। और उसके बाद हमारा दिखा हुआ है सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारा सन क्या है। सन जो सबसे पहला सबसे बिल्कुल नजदीक स्टार होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी देता है और हीट देता है। जो सन है वो सारी एनर्जी का जो बिल्कुल सोर्स होता है। और सन जो है मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का और प्लेनेट के ऊपर। और प्लेनेट क्या होता है, जो कह रहे प्लेनेट जो हमारे स्टार की तरह नजर आते हैं और इसकी अपनी लाइट नहीं होती। और जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है वो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो कह रहे कि हम प्लेनेट और स्टार के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट मेथड जो हमारा आइडेंटिफाई करने का है प्लेनेट और स्टार का, जो स्टार ट्विंकल करते हैं प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते। जो प्लेनेट है अपनी पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार। और प्लेनेट का जो हमारा एक डेफिनेट पाथ होता है और जो सन के अराउंड मूव करता है इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। और जो टाइम जो है टेकन बाय प्लेनेट, जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है इंक्रीज होता जाता है जैसे डिस्टेंस जो है प्लेनेट की जो सन से इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद कह रहे कि प्लेग्राउंड में जाओ तो 4 सर्कल ड्रॉ करो, 1 मीटर का, 1.8 का, 2.5 का और 3.8 का। सारों का एक कॉमन सेंटर होना चाहिए। और एक को अपने फ्रेंड को बोलो कि सर्कल के सेंटर पे खड़ी हो जाए, वो सन को रिप्रेजेंट करेगा। और 4 फ्रेंड्स को बोलो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको कहो फ्रेंड को बोलो कि सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट ऑर्बिट में घूमे और क्या वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं। तो प्लेनेट भी ऐसे ही अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं जैसे ये दिखा हुआ है 17.18 में। कह रहे उसके अलावा प्लेनेट अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करते हैं। तो जो एक प्लेनेट जो है टाइम लगाता है एक रोटेशन पूरा करने में, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। तो प्लेनेट जो है हमारा अपनी एक्सिस के अराउंड कैसे मूव करता है, ये टॉप में जैसे दिखा हुआ है 17.9 में, जैसे टॉप मूव करता है वैसे प्लेनेट अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है। कुछ जो प्लैनेट्स हैं are known to have common satellite revolving around them। कह रहे कि कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी दूसरी कैलेस्ट्रियल बॉडी के अराउंड मूव करती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अर्थ को हम सैटेलाइट बोलते हैं सन का। दो जनरली वी कॉल इट प्लेनेट ऑफ द सन। इसको हम सन का प्लेनेट भी बोलते हैं। कह रहे कि हम वी यूज द टर्म सैटेलाइट हम उसके लिए करते हैं फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लेनेट, जो प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा है। तो हम ये जो टर्म है सैटेलाइट जो प्लेनेट के अराउंड मूव करता है उसको बोलते हैं। कह रहे कि बहुत सारे जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
उसके बाद हमारा है मरकरी, द प्लेनेट मरकरी जो हमारा बिल्कुल क्लोजेस्ट है सन के, और ये सबसे छोटा प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। मरकरी जो है बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज है और बहुत डिफिकल्ट है इसको ऑब्जर्व करना, as it most of the time it is very hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise and just after sunset near the horizon. So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellite of their own. क्या जो प्लेनेट है मरकरी बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज है, जो ये सबसे छोटा प्लेनेट है, बिकॉज मरकरी जो बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट है इसको ऑब्जर्व करना। तो इसको हम हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसको हम सनसेट के टाइम भी हम देख ऑब्जर्व कर सकते हैं और सनराइज के टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। So it is visible only at places where trees or horizon do not obstruct and view of the horizon. तो मरकरी जो है हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ, मरकरी का अपना सैटेलाइट नहीं होता। उसके बाद वीनस, वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर्स। वीनस जो है बिल्कुल इसके पास वाला जो है, अर्थ के पास वाला जो नेबर है, और ये बिल्कुल ब्राइटेस्ट पार्ट है स्काई का। समटाइम वीनस जो है हमारा ईस्टर्न स्काई में अपीयर होता है एंड स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, कई बार जो है वेस्टर्न स्काई में जो है ये दिखाई देता है। Therefore, it is also called a morning और evening star. कईयों को इसको हम morning star भी बोलते हैं, evening star भी बोलते हैं। Although it is not a star, बल्कि वो star नहीं होता। तो वीनस को हम नाइट स्काई में लोकेट कर सकते हैं। वीनस का अपना सैटेलाइट नहीं होता और रोटेशन ऑफ द वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज सम टाइम अनयूजुअल। तो इसकी जो रोटेशन है वो भी बिल्कुल अजीब तरीके से है, और वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, बल्कि अर्थ जो है हमारी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। तो हमारा वीनस के बारे में बताया, कह रहे वीनस जो है अर्थ का सबसे पास वाला जो प्लेनेट है, और जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे ब्राइट प्लेनेट होता है वीनस। और वीनस जो है इसकी जो वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले ईस्टर्न स्काई में दिखाई देता है, और सम टाइम कई बार वो वेस्टर्न स्काई में भी दिखाई देता है सनसेट के बाद। तो इसलिए इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, बल्कि वो स्टार नहीं होता। तब उसको नाइट स्काई में हम उसको लोकेट कर सकते हैं। वीनस का अपना मून और सैटेलाइट नहीं होता, जो इसकी रोटेशन है उसकी वो भी अनयूजुअल है। वो कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट, बल्कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो कह रहे हैं कि इट हैज द चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम वीनस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस। तो कह रहे जैसे मून की फेजेस होती हैं, वैसे ही वीनस की भी फेजेस होती हैं, जैसे 17.20 में दिखा हुआ है। तो वीनस के बारे में हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद है अर्थ। अर्थ के बारे में तो सबको ही पता है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का वो प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है, और स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन आर पॉसिबल टू द existence and continuation of life on the earth. These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range. तो इसमें जो है तो इसके ऊपर जो है टेम्परेचर भी पॉसिबल है, और टेम्परेचर जो है हमारा जो यहाँ कहे कि इस पे लाइफ पॉसिबल है, और कुछ कंडीशन देके जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट कराई जाती है। और इसके अंदर जो है राइट डिस्टेंस जो है इंक्लूड है, इसके अंदर राइट टेम्परेचर भी है, और वाटर भी प्रेजेंट होता है, और जो है हमारी ओजोन की लेयर भी है। तो कह रहे कि हमें जो कह रहे फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, कह रहे स्पेस से जो अर्थ हमारी ब्लू नजर आती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, द टिल्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑफ द सन। जो अर्थ के अंदर जो टिल्ट बना हुआ है वो चेंज ऑफ सीजन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें पता ही है। द अर्थ हैज ओनली वन मून, अर्थ का जो है हमारा एक ही मून है। कह रहा है इफ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड हाउ मेनी टाइम्स डज हैव गॉन अराउंड द सन। अगर मैं 13 ईयर ओल्ड हूँ तो कह रहे कितने बार जो है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन अराउंड द सन, तो सन के अराउंड कितनी बार मैंने मूव किया है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहला हमारा क्या था, मरकरी के बारे में है, जो सबसे मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है और सबसे छोटा प्लेनेट है। मरकरी जो बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज है, तो इसकी हम ग्लेयर ऑफ द सन उसको हम देख सकते हैं, और इसको हम इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज और सनसेट की टाइम हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको हम जो है so it is visible only at place where trees or building do not obstruct the horizon. मरकरी का अपना सैटेलाइट नहीं होता। तो वीनस के बारे में क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, और वीनस जो है हमारा ईस्टर्न स्काई में नजर आता है बिफोर सनराइज, और वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बाद नजर आता है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं।
और हम इसको वीनस को हम लोकेट कर सकते हैं नाइट स्काई के अंदर। वीनस का जो हम अपना मून नहीं होता और सैटेलाइट नहीं होता, और इसकी जो रोटेशन है वो भी अनयूजुअल है, और वो कैसे मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट में मूव करता है, और तो उसके बाद हमारे इसको कह रहे हैं देखें तो इसकी फेजेस आती है 17.20 में दिखा हुआ है। उसके बाद हमारा अर्थ है। अर्थ जो हमारा प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ इसकी कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती हैं जो हमारी इसकी जो है रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। और जो दीज इंक्लूड द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो हैट इज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो अर्थ कह के अर्थ के बारे में बताया कि वहाँ लाइफ पॉसिबल है, और वहाँ पानी भी है, और राइट टेम्परेचर भी है, और जो है हमारा सुटेबल एटमॉस्फेयर भी है, और ब्लैंकेट ऑफ ओजोन भी है। तो अर्थ जो है हमारा ब्लू ग्रीन नजर आता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर। और जो अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर, जो इसकी एक्सिस है रोटेशन की वो पेंडिकुलर नहीं है, इसमें टिल्ट है, और टिल्ट किसकी वजह से है, वो हमारा चेंज ऑफ सीजन की वजह से है। और अर्थ हैज ओनली वन मून, अर्थ का जो हमारा एक ही मून है। उसके बाद है मंगलयान। जो ISRO है वो कह रहे उसने एक इंडिया का फर्स्ट मार्स जो है हमारा लॉन्च किया था मंगलयान, और नवंबर 5 2013 में, और ये सक्सेसफुली जो है ऑब्टेन किया गया था मार्स पे सितंबर 24 2014 में। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो है हमारा फर्स्ट कंट्री बना था इंडिया के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद हमारा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है, और एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स के बारे में बताया हुआ है, और मेट्योर्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया हुआ है। तो आज जो हमने एक बार पढ़ा है इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि सोलर सिस्टम में सेंटर पे सन होता है, उसके बाद वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून होते हैं। तो हमारे 8 प्लेनेट है, लेकिन पहले जो हमारे 9 प्लेनेट थे, तो कह रहे कि पहले जो है नेपच्यून प्लूटो जो इसके अंदर इंक्लूड था, तो अब वो वहां से हट गया क्योंकि 2006 में प्लेनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई थी, तो प्लूटो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से जो है इसको वहां से निकाल दिया गया था। तो ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जो है हमारा कैसे जो है 17.17 पे दिखा हुआ है। उसके बाद सन, द सन इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो सन है हमारा बिल्कुल पास वाला स्टार है, और ये बिल्कुल जो है कंटिन्यूसली एमिट करता है बहुत सारी हीट एंड लाइट। जो सन है वो सारी की सारी जो एनर्जी दे देता है। इनफैक्ट जो है सन जो है हमारा हीट एंड लाइट का जो हमारा सोर्स है मेन। उसके बाद है प्लेनेट। प्लेनेट जो है हमारा स्टार की तरह जाते हैं, इसकी अपनी लाइट नहीं होती, और ये लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो प्लेनेट और स्टार के बीच प्लेनेट और स्टार को क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो सिंपलेस्ट मेथड है जो आइडेंटिफाई का स्टार प्लेनेट का स्टार का, कि स्टार ट्विंकल कर सकते हैं और प्लेनेट ट्विंकल नहीं कर सकते। तो प्लेनेट जो है अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। जो प्लेनेट है इसका अपना पाथ होता है जो सन के अराउंड मूव करता है, इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जो टाइम टेकन जो प्लेनेट है जो टाइम पूरा करता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है इंक्रीज होता जाता है जैसे जिस डिस्टेंस जो है प्लेनेट की हमारी सन से इंक्रीज होती जाती है। और उसके बाद करें कि प्लेनेट जो है अपने ऑर्बिट में कैसे मूव करते हैं, ये दिखा हुआ है 17.18 में। तो अलग अलग जो प्लेनेट है हमारे कैसे कैसे मूव कर रहे हैं 17.18 में, और दिखा हुआ है कि प्लेनेट जो है ऑर्बिट के अराउंड कैसे कैसे मूव करते हैं। Beside revolving around the sun, a planet also rotates on its axis like a top. तो कह रहे हैं जो सन है, सन के अराउंड जो है प्लेनेट भी इसके अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है। जो टाइम टेकन है प्लेनेट कंप्लीट करता है वन रोटेशन में, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। तो कुछ जो प्लेनेट है उसके अपने मून नहीं होते, तो कह रहे हैं कि कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी दूसरी कैलेस्ट्रियल बॉडी के अराउंड मूव करती है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अर्थ जो है उसका अपना सैटेलाइट होता है, अर्थ को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, इसको हम मैन मेड सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। और मून जो है हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है। और उसके बाद हमारा दिखा हुआ है मरकरी के बारे में दिखाया हुआ है कि जो द प्लेनेट मरकरी इज सबसे जो छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का वो मरकरी है, और बिल्कुल क्लोज है सन के ये। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट, बस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। इसको हम देखना जो है बहुत मुश्किल है, ये ग्लेयर ऑफ द सन पे छिपा रहता है। However, it can be observed just before sunrise or just on sunset. इसको हम सनराइज और सनसेट के जस्ट आफ्टर जो है हम देख सकते हैं होरिजन के पास। इट इज ओनली विजिबल ओनली इन प्लेसेस वेयर ट्रीज ऑन बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू होरिजन। मरकरी का अपना सैटेलाइट नहीं होता।
उसके बाद हमारा वीनस है। वीनस जो है हमारा अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर है और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है नाइट स्काई के अंदर। कई बार जो वीनस जो है हमारा ईस्टर्न स्काई के अंदर नजर आता है बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई। और कई बार जो हमारा वेस्टर्न स्काई में नजर आता है, दो इट इज नो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, बल्कि स्टार नहीं है। तो हम इसको हम वीनस को हम लोकेट कर सकते हैं नाइट स्काई के अंदर। Venus has no moon or satellites of its own. Rotation of the Venus on its axis is sometimes unusual. वीनस का अपना मून नहीं होता और सैटेलाइट नहीं होता, तो इसकी जो रोटेशन है इसके एक्सिस के अराउंड बहुत अनयूजुअल है, और वो ईस्ट से वेस्ट जो रोटेट करती है, जो अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि जो वीनस है इसकी भी फेजेस होती हैं। इसको अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमारा 17.20 में दिखाया वीनस की फेजेस दिखाई हुई हैं। उसके बाद हमारा अर्थ है। अर्थ भी कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पे जो है अलग अलग जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, और राइट टेम्परेचर है, वाटर भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर भी है, और ब्लैंकेट ऑफ जोन भी है। तो हमें अपने एनवायरमेंट की स्पेशल टेक केयर करनी चाहिए ताकि जो लाइफ में जो है अर्थ अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल रहे और डिस्टर्ब ना हो। फ्रॉम स्पेस, स्पेस जो है, स्पेस से जो अर्थ हमारा ब्लू ग्रीन कलर का नजर आता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर। जो रोटेशन है एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, वो परपेंडिकुलर नहीं होती प्लेन ऑफ ऑर्बिट के, वो थोड़ी सी टिल्ट होती है। यही पॉसिबल, ये इसी रीजन से जो है चेंज ऑफ सीजन जो है पॉसिबल है। अर्थ हैज ओनली वन मून। उसके बाद है मार्स। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा क्या है, हमारा मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, रेड कलर का होता है, इसको हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मार्स हैज ओनली हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के जो है दो छोटे सैटेलाइट होते हैं। उसके बाद मंगलयान के बारे में सबको पता, आईएसआरओ ने जो इसको लॉन्च किया था, मंगलयान नवंबर 5 2013 में, और ये सक्सेसफुली प्लेस इन ऑर्बिट ऑफ मार्स। मार्स के ऑर्बिट में रखा गया था सितंबर 24 2014 में। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये जो है फर्स्ट कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर बनी थी। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और ये सबसे बड़ा लार्ज हमारा इतना लार्ज है कि 13 hours can be placed inside the giant planet. The mass of Jupiter जो हमारा 318 times that of our Earth, इसको जो है हमारा बिल्कुल रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड। जो जुपिटर है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट हैं, और उसके साथ उसके आसपास जो है बहुत सारी फेंट रिंग्स हैं, और इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, और बिल्कुल ब्राइट नजर आता है स्काई के अंदर। इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अगर इसको हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखें, यू कैन ऑल्सो सी फोर ऑफ इट्स लार्ज मून। तो हम इसके जो है लार्ज मून देख सकते हैं। 17.22 में दिखा हुआ है कि अर्थ जो है हमारी टिल्टेड एक्सिस के रोटेट कैसे रोटेट करता है, कैसे टिल्ट हुआ हुआ है, ये दिखा हुआ है इसमें 17.20 में। और जुपिटर का पैटर्न दिखा हुआ है। उसके बाद सैटर्न है जिसको हम शनि भी बोलते हैं, तो ये हमारा येलो कलर का होता है, और ये बिल्कुल इसकी रिंग्स बनी होती है इसके अंदर। जो हम इसको हम रिंग्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। सैटर्न हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सैटर्न के जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट इज अ लेस डेंस अमंग द, इसकी जो डेंसिटी है बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है देन दैट ऑफ वाटर। तो हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट के बारे में बताया हुआ है, शनि के बारे में बताया हुआ है कि इसका कलर येलो होता है और ये यूनिक होता है बिल्कुल। और इसकी जो रिंग्स है वो हम एक तरह से देख नहीं सकते, उसको हम स्मॉल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। और इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये बहुत लीस्ट डेंस है, सबसे कम इसके अंदर डेंसिटी होती है, और इसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से भी कम होती है। उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। देयर आर आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। और ये सबसे बाहर वाले प्लेनेट है, इसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, और बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स। वीनस की तरह जो है यूरेनस भी ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। जो मोस्ट रिमार्केबल जो फीचर यूरेनस का इज दैट इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशन, और इसकी जो रोटेशन है बहुत टिल्ट हुई हुई है। As a result, in its orbital motion, it appears to roll on side the first four planets, जो हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो हैं बिल्कुल पास है सन के। दैट अदर फोर प्लेनेट, इसको हम इनर प्लेनेट भी बोलते हैं। जो इनर प्लेनेट है उसके बहुत सारे मून्स होते हैं। द प्लेनेट अराउंड आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, जो प्लेनेट जो हमारा मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो हैं बिल्कुल इसके बिल्कुल क्लोज हैं, इसको हमने आउटर प्लेनेट वो बोलते हैं।
दे हैव अ रिंग सिस्टम, इसका रिंग सिस्टम होता है। द अदर आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून। और कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 17.5 में दिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, लेट अस लर्न अबाउट ऑफ देम। सोलर सिस्टम के हम कुछ मेंबर्स के बारे में देखेंगे कि कह रहे हैं कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में है कि लार्ज गैप है इसके अंदर, मार्स के अंदर, जुपिटर के अंदर। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसको हम एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, इसको हम लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। कोमेट जो है हमारा सोलर सिस्टम का जो एक पार्ट है और ये सन के अराउंड मूव करता है। तो कह रहे हैं इसका जो पीरियड रिवॉल्यूशन है बिल्कुल बहुत लंबा होता है। कोमेट जो है हमारा जनरली लार्ज होता है और जो लेंथ है टेल की बिल्कुल ग्रो होती जाती है, और टेल जो है ऐसी कॉमेट की बिल्कुल ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, और सन से बिल्कुल पास है वो। और कॉमेट की डिफरेंट पोजीशन दिखाई हुई है। उसके बाद मेट्रोस और मेट्योरिटीज हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आज हमने प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि सन के बारे में पढ़ा कि सन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और सन जो है मेन सोर्स है लाइट का, और बहुत सबसे ज्यादा हीट एंड लाइट सन के पास होती है। उसके बाद है प्लैनेट। प्लैनेट स्टार की तरह नहीं होते, इसकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि सनलाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्टार प्लैनेट तो हमारा ट्विंकल कर, स्टार तो हमारा ट्विंकल करता है, प्लैनेट हमारा ट्विंकल नहीं करता। उसके बाद करें प्लैनेट जो है हमारा, इसका एक डेफिनेट पाथ होता है सन के अराउंड। इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और जो टाइम टेकन है वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और उसके बाद है प्लैनेट जो अपनी पोजीशन जो है स्टार की कोरस्पॉन्डिंग जो है चेंज करता रहता है। उसके उसके बाद प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट्स में कैसे मूव करते हैं दिखा हुआ है। सन सेंटर वाली जो गर्ल है वो सन को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी जो 4 प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड नहीं करते। तो ऐसे प्लैनेट जो है हमारे कह रहे हैं कि अपने सर्कल में मूव करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं, और अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करते हैं, जैसे प्लेन जैसे टॉप मूव करता है। तो कुछ कह रहे हैं कि प्लैनेट जो हमारे एक्सिस के अराउंड कैसे मूव करते हैं, तो ये फिगर 17.19 में दिखा हुआ है। उसके बाद हमारा कह रहे हैं कि जो मैन मेड सैटेलाइट्स है हमारे, क्या उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, ये दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा डिफरेंट टाइप के हमारे जो है सैटेलाइट्स है हमारे, ये दिखाया हुआ है कि मरकरी क्या होता है, वीनस क्या होता है। मरकरी में क्या होता है, सबसे जो बिल्कुल क्लोज है उसको बोलते हैं मरकरी, और जो सबसे छोटा प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम का उसको बोलते हैं मरकरी। और मरकरी जो है बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज होता है, इसको जो ऑब्जर्व करना जो है बिल्कुल मुश्किल होता है। और इसको कैसे बात करें, वीनस, वीनस जो हमारा अर्थ का जो बिल्कुल सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है। और उसके बाद हमारा दिखाया हुआ है वीन का जो वीनस का अपना मून नहीं होता, और कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। और उसके बाद हमारा क्या है, वीनस के जो डिफरेंट फेजेस दिखाई हुई हैं। और उसके बाद मार्स है, मार्स के बारे में बताया हुआ है, द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन मार्स। और जो बाहर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, मार्स है, और ये इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश। और ये जो हमारा रेडिश कलर का है इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स जो है हमारे इसके टू स्मॉल प्लैनेट होते हैं, टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। मंगलयान में क्या होता है, आईएसआरओ ने जो हमारा एक इंडिया फर्स्ट मार्स जो मिशन लॉन्च किया था मंगलयान नवंबर 5 2013 में, इसको जो सक्सेसफुली जो ऑर्बिट में रखा गया था 20 सितंबर 2014 में। उसके बाद जुपिटर के बारे में बताया हुआ है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। और जो मास जो है जुपिटर का 13 टाइम्स जो है ग्रेटर अबाउट अर्थ के जो मास के कोरस्पॉन्डिंग है। जुपिटर के अंदर जो है लार्ज नंबर सैटेलाइट, इसके जो है बहुत बहुत बड़े सैटेलाइट्स होते हैं इसमें बहुत सारे, और फेंट रिंग्स होती हैं। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। इसको हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये स्काई में बिल्कुल क्लियर नजर आता है। इसको या हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। यू कैन सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून 17.22। तो ये जुपिटर कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये 17.22 में दिखा हुआ है। उसके बाद जुपिटर के बारे बाद हमने सैटर्न के बारे में, शनि भी बोलते हैं इसको, येलो कलर का होता है ये, और इसके अंदर ब्यूटीफुल रिंग्स बनी होती हैं। और हम इसको हम स्मॉल टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, और सबसिटी है वो बहुत कम होती है, और बिल्कुल वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है। उसके बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सबसे आउटर मोस्ट जो प्लैनेट्स होते हैं, इसको हम लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वीनस, लाइक वीनस, वीनस की तरह जो है यूरेनस भी जो है ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। और यूरेनस जो है हमारा
टिल्ट हुआ हुआ है रोटेशनल एक्सिस के अराउंड, और कह रहे हैं कि 4 जो प्लेनेट हमारे